बचपन से इस देश के लड़कों को एक स्लो पॉइजन दिया जाता है, उनसे उनको एक खतरनाक बीमारी हो जाती है और जवानी में जाके उनकी मौत हो जाती है। बताऊंगा कौन सी बीमारी है, पर वो मरते कैसे है पहले वो देखो। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, जुड़ी है राहें सारी तुझसे। जाना झड़ना झड़ना झड़, तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर न तेनू छोड़ दिया। तो इस बीमारी का नाम है नाइस गाय सिंड्रोम स्लैश सिंप सिंड्रोम। और ये बीमारी कहीं और से नहीं लगती, हमारी सोसाइटी से, हमारी फैमिली से, हमारे रिलेटिव से, हमारे आर्ट एंड लिटरेचर से, जैसे फिल्में, सॉन्ग्स, वहां से हमको लगती है। बचपन से हमको कंडीशन किया जाता है कि लड़की तो बिल्कुल देवी का रूप होती है, उसके आगे बिल्कुल बिछ जाओ, उसको बिल्कुल गॉडेस जैसा ट्रीटमेंट दो, और वो देता भी है। पर जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, वो देखता है जब वो डेटिंग कल्चर में जाता है या शादी की उसकी उम्र हो जाती है कि साला सारी की सारी लड़कियां जो है वो बैड बॉयज के पीछे पागल है, वो तो बैड बॉयज के पीछे लग रही है, और मैं इनको बिल्कुल लिटरली आरती इनकी कर रहा हूं, पर मुझे तो कोई मिल नहीं रही। और साली मिल भी जाती है तो गांड पे पैच काट के निकल जाती है। तब उसको रियलिटी पता चलती है कि women biologically not designed to love with nice guys. Yes my dear friend, you heard it right. मैंने इस वीडियो में कहा था कि women are emotional creature, they drive through emotions. इमोशंस तो बहुत सारे होते हैं, पर दो इमोशंस मेन होते हैं ह्यूमंस के लिए, खुशी और गम। और उसके बिना कोई भी लड़की जिंदा नहीं रह सकती। अब तू बोलेगा यार कि गम के बिना भी नहीं रह सकती। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। कैसे बताता हूँ। जब आप खुश होते हो तो आपके दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। और जब आप दुखी होते हो या फ्रस्ट्रेट होते हो और किसी चीज से नाराज होते हो तो आपके दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। मैंने ये सब बायोलॉजिकल टर्म्स क्यों बताई, क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा नीड होती है इमोशनल कॉन्ट्रास्ट की और वैलिडेशन की। वैलिडेशन तो कई और से भी ले लेती है, सोशल मीडिया से। सिंपल लौंडे तो भरे पड़े, उसको रोज मैसेज करते जा रहे हैं, उसकी ब्यूटी को बिल्कुल वैलिडेट करते जा रहे हैं, तो उसको वैलिडेशन तो मिल रहा है। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट वो चाहिए उसको उसके पसंदीदा मर्द से, और ये नाइस गाय कभी वो दे नहीं पाता। उसको सिर्फ वो डोपामिन देता है, सिर्फ इमोशनल हाइज देता है। वो उसकी सिर्फ तारीफ करेगा, उसके लिए गिफ्ट लाएगा, उसके लिए पता नहीं क्या करेगा, वो सारे जमाने का काम करेगा। और यहाँ एंट्री होती है बैड बॉय की। बैड बॉय को उनकी वीकनेस पता होती है कि इनको चाहिए इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट मतलब उनको लिटरली गम नहीं देना है, उनको मारना पीटना नहीं है, उनको गाली गलौज नहीं करना है। उनको बिल्कुल जैसे तुम अपने दोस्तों को जिसके साथ बिहेव करते हो वैसे बिहेव करना है। तो एक एग्जांपल देता हूँ, किसी दोस्त का तेरे को फोन आ गया और तेरे को बोला कि भाई मेरा एक काम कर दे, और तू शायद कहीं बिजी है, तो उसको बोलेगा कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और वही सेम ट्रीटमेंट वो लड़की के साथ करता है कि भाई अगर उसका नहीं जम रहा है, उसकी एक बाउंड्री है कि भाई मेरे को इसके आगे नहीं करना है, ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो उसको सीधा सीधा बोलता है लड़की को मैं नहीं कर सकता भाई ये काम, या मैं अवेलेबल नहीं हूं अभी। तो उससे क्या हो रहा है, उसको ना दोनों चीजें मिल रही है। उसकी जो इमोशंस है, इमोशनल ग्राफ जो है उसका ऐसे जा रहा है। उसी जगह नाइस गाय क्या करेगा, वो सारे काम धाम छोड़ देगा और उस लड़की के पीछे लग जाएगा, बिल्कुल पागल हो जाएगा, क्योंकि लड़की ने बोला है तो वो करना ही पड़ेगा उसको। उसका एक धर्म बना रखा है, इस सोसाइटी ने उसको बताया कि लड़की को गॉडेस की तरह ट्रीटमेंट करना है, तो वो उसका हर काम करेगा चुटिया। और उससे क्या होता है, उसके दिमाग में ना, लड़की के बायोलॉजिकल फिनोमेना में कभी उसके लिए ना एक कॉर्नर बन ही नहीं पाता। उसका एक प्यार की जो ज्वाला होती है ना, वो जग ही नहीं पाती उस वजह से, क्योंकि उसको ह्यूमन बीइंग की तरह वो ट्रीट नहीं कर रहा है बंदा, उसको बिल्कुल गॉडेस की तरह ट्रीट कर रहा है। वो कभी भी लड़की नहीं चाहती है। और ये तुमको झूठ बोला गया है, इस देश के लड़कों को झूठ बोला गया है कि लड़कियों को गॉडेस ट्रीटमेंट चाहिए। नहीं चाहिए भाई गॉडेस ट्रीटमेंट, उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो। जैसे तुम अपने दोस्तों को ट्रीट करते हो वैसे उस लड़की को ट्रीट करो, नहीं तो ऐसी मौतें होती रहेगी। और लड़की को नाइस गाय की गांड पे लात मारने के लिए एक सेकंड भी बुरा फील नहीं होता, एक सेकंड भी बुरा फील नहीं होता, मैं तुमको बता दूं। तो भाई इस नाइस गाय सिंड्रोम से बाहर निकलो और रियलिटी में जीना सीखो, रियलिटी में। और पहले तो भैंचोद ये बॉलीवुड की फिल्में देखना बंद करो, शाहरुख खान की फिल्में देखना बंद करो, और तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। नहीं तो भैंचोद तुम ऐसे ही झूलते रह जाओगे आगे पीछे लड़कियों के, और झाट कुछ नहीं मिलना। और रही बात सिया की, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जेंडर न्यूट्रल लॉज लाने चाहिए। भाई जेंडर न्यूट्रल लॉज कब लाओगे? कभी भी आप किसी भी जेंडर को अगर पेडेस्टल करोगे तो कुछ लोग वहां पे होंगे जो उसका सही इस्तेमाल करेंगे और कुछ उसका गलत इस्तेमाल करेंगे।
आपने देखा कि जैसे जब आपने आदमियों को सारा पावर दिया था तो आदमियों ने औरतों के ऊपर अत्याचार किया है। अब ऐसा होगा क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इस तरह से वर्क करता है। आज लड़कियों को आपने पावर दे दिया तो कुछ लड़कियां ऐसी होगी कि उसका सही इस्तेमाल करेगी, कुछ गलत इस्तेमाल करेगी। आप जनरल न्यूट्रल लॉस क्यों नहीं लाते हो? फिर डिमांड जनरल न्यूट्रल लॉस। अगर मेरी वीडियो से सहमत रखते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।